हाँ जी, स्कूल सीरीज की आज है एपिसोड नंबर 2, यानी कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरे स्कूल के बारे में, दैट इज क्वीन मैरी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं फरहत तकरीबन 20 ईयर्स तक मेरे स्कूल्स में टीच करती रही, जब एजुकेशन सिस्टम इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें। और जो वीडियो पीछे चल रही है दैट इज़ माई ईद डे व्लॉग, जो कि मैंने स्पेशली किया था रिकॉर्ड सारा दिन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं, इसको भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलें जी, अब हम आते हैं कमिंग बैक टू आवर स्कूल। पहला स्कूल जहाँ पे मैंने पढ़ाया था आफ्टर बीएससी फॉर 1 ईयर। हाँ, 1 साल का गैप होता है ना, पूरा साल तो नहीं पढ़ाया होगा मेरा ख्याल है शायद मैंने। लेकिन खैर उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था एक्सपीरियंस अपना पूरा। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो वो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे दूसरे स्कूल के बारे में जो कि मैंने मास्टर्स करने के बाद ज्वाइन किया था। ठीक है, एमसीएस हमने कर लिया और जो हमारे डायरेक्टर्स थे हमारे कॉलेज के, उनको क्वीन मैरी में मिला था ठेका, कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने अपने कॉलेज के ही कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ टीचिंग के लिए बुला लिया, जिनमें से एक मैं भी थी। यानी कि मुझे फ़ोन आया जिस दिन मेरा एमसीएस ख़त्म हुआ, उससे अगले दिन मैं घर पे थी और मुझे फ़ोन आया कि आपको क्वीन मैरी में पढ़ाना है फरा, तो आ जाना। मैंने कहा हाँ पढ़ा लूँगी, घर वेली क्या कर रही हूँ मैं। सो दिस इज़ हाउ आई वेंट देयर। और वहाँ पे अजीब माहौल। ठीक है, अच्छा मैं जो थी काफ़ी ज़्यादा कह लें कि आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किस किस्म का पेरेंट्स जो हैं वो ब्रॉट अप करते हैं अपने बच्चे को, तो मुझे भी उन्होंने उसी तरह का किया हुआ था। और मैं भी मतलब कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, हमें एजुकेशन मतलब कि आप किसी प्रोफेशन को जब ज्वाइन करते हैं तो सर्टन ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपसे क्या पूछा जाना चाहिए और आपको आगे से क्या पूछना चाहिए, आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए, आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मतलब इस तरह का तो कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हमें बताई नहीं जाती ना ही सिखाई जाती हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चे को एजुकेट कर रहे होते हैं कि कल को ये अपने पाँव पे खड़ा हो सके। और ये जुल्म फिर हमारे साथ होता है स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, कि हमें गाइड ही नहीं किया जाता। अब मास्टर्स करके आप बिल्कुल निकले हैं बाहर जॉब करने एंड यू नो नथिंग अबाउट जॉब, आपको ज़ीरो नॉलेज है कि आपने जॉब क्या करनी है, कैसे करनी है, कैसे डीलिंग्स करनी है, नथिंग, कुछ नहीं पता, विच इज़ अ डेंजरस थिंग। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी चीज़ है। आप सीख तो लेते हैं काफ़ी ठोकरें धक्के खा के। यही अगर आपको ट्रेन कर दिया जाए, जो आपके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा समझदार रिस्पॉन्सिबल टीचर्स, पेरेंट्स, बड़े, मतलब क्या फ़ायदा हुआ उनके नॉलेज का या उनके समझदार होने का या आपके अराउंड होने का, कि अगर वो आपको उससे रिलेटेड गाइडेंस दे ही नहीं सके। अब इसमें यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि उनको खुद भी इतनी गाइडेंस अल्लाह जाने थी कि नहीं। एनीवेज, चलो जी, चले गए हम मुँह उठा के। और मुझे और मेरी फ्रेंड को उन्होंने दोनों को बुलाया था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कहा मैं नहीं आ रही, आई डोंट नो, बस मर्जी उसकी, चलो मैं चली गई। और बड़ा मैं रेडी होके जी मेरा इंटरव्यू होगा ये वो, ना कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मतलब उन एक डायरेक्टर तो ऑलरेडी हमें जानते थे ना, क्योंकि हम कॉलेज में पूरा 2 साल रहे थे। तो सिर्फ मकसद ये था कि जो और उनके 1-2 डायरेक्टर्स थे उनको बस इंट्रोडक्शन कराना था कि ये स्टूडेंट है, चलें जी बात ख़त्म, चलें जी आप कल से आ जाएं। इतनी सैलरी आपकी होगी, चलो बात ख़त्म। मतलब अगेन यू विल हैव टू गेस द सैलरी। क्वीन मैरी का बड़ा नाम है लाहौर में, आई डोंट नो शायद पूरे पाकिस्तान में भी हो, काफ़ी नाम है क्वीन मैरी स्कूल का। और आई डोंट नो कि क्यों है नाम, एनीवेज। तो अब क्वीन मैरी में आप सोचें कि प्राइवेट डिपार्टमेंट, क्योंकि तब जब हम मास्टर्स कर रहे थे ना तब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलेजेस में, उसके बाद उससे नेक्स्ट ईयर ये इंट्रोड्यूस हुआ स्कूल्स में। तो अभी इस तरह से ये था कि क्वीन मैरी में प्राइवेटली उन्होंने दिया कॉन्ट्रैक्ट कि वो आके यहाँ पे अपना कंप्यूटर सेंटर खोलें और उनके बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाएं। तो कंप्यूटर सेंटर वालों ने ही टीचर्स हायर करने थे। तो हमारा स्कूल से एज सच क्वीन मैरी स्कूल से कोई ताल्लुक़ नहीं था सिवाय नाम के,
कि हम क्वीन मैरी में पढ़ाते हैं, क्वीन मैरी की मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, उनसे कोई इस तरह का लिंक नहीं था। सैलरीज हमें इन्होंने ही देनी थी और इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट किया था, इनके रूल्स ही हमने फॉलो करने थे। और क्वीन मैरी स्कूल के सामने ही क्वीन मैरी कॉलेज भी है और वहाँ पे भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट इसी तरह से प्राइवेट ही चल रहा था। ठीक है, तो ये सीन इस तरह से था। अब वहाँ पे क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्होंने जो क्वीन मैरी स्कूल के ना एंड पे एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था, बिल्कुल एंड पे जाके जाड़ में वो उन्होंने इनको दे दिया कंप्यूटर डिपार्टमेंट वालों को। ठीक है, और वहाँ पे सारे कंप्यूटर सेटअप किए हुए हैं और बस ठीक है। और आप अगर गेट से वहाँ तक चल के जाए ना, 10-15 मिनट का रास्ता है। मतलब इतना, मतलब बहुत ही लेबर है कि आप इतना दूर चल के जाएं और सारी क्लासेस शुरू में है मतलब अगर आपका पीरियड है तो आपको चल के आने में, मतलब दिस इज़ टू मच यार। मतलब खैर चलो जी, जाना शुरू कर दिया। अब क्लास में बच्चे कितने हैं? 80 गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, और बड़ी सी क्लासेस हैं उनकी माशाल्लाह। मतलब देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे वेस्ट हो रही हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं बनाया जा रहा है, बच्चे को कुछ नहीं बनाया जा रहा। अब आप 80 स्टूडेंट्स को चुप कराएंगे कि पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? आप अपनी वॉइस को कितना कितना चीख सकते हैं? आप मुझे बताएं कि कितना आप शाउट कर सकते हैं। एनीवेज चलो जी, वो बन गए, टाइम टेबल बन गए, कोई मैनेजमेंट नहीं। उन्होंने कहा जी खुद ही टाइम टेबल बना लो। सस्ती सस्ती उन्होंने हमें टीचर्स रख लिया क्योंकि हम अभी फ्रेश तो निकले थे, हमें ना अलिफ का पता ना बे का पता कि हमने अच्छा जी चलो जी सैलरी कितनी मांगनी है, नहीं जी खुद ही टाइम टेबल बना लो, ये कर लो वो कर लो अपनी मर्ज़ी से। अब मैं तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि किस तरह की हूँ और किस तरह की होंगी उस टाइम पे। ठीक है, डेफिनेटली मेरी कोलीग्स जो थी वो मेरे से बेटर थी, कुछ तो बहुत ही बेहतर थी ऑब्वियसली, जिनको ऑलरेडी आइडिया था मनी का, पैसे की अहमियत का, उनको बिल्कुल इस चीज़ का था कि क्या हो रहा है, कितने पीरियड्स हैं, कितनी सैलरी है। और मुझे कुछ पता नहीं, कोई चक्कर नहीं, मैं तो उनकी बातें ऐसे हैरान होकर सुनती बेवकूफ़ों की तरह कि अच्छा अच्छा ये है। ठीक है, और मेरे से मतलब मेरे से कम भी कोई थी कि मैं ही थी सबसे लोएस्ट लेवल पे, आई डोंट नो ठीक है। अच्छा, अब जो टीचर्स थी दे वर रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि स्कूल्स वाले हायरिंग कैसे कर रहे होते हैं। अब जो टीचर्स थी उन्होंने, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? ठीक है, उन्होंने एफए किया हुआ था और उसके बाद उन्होंने बीसीएस करना था या किया था शायद, और उसकी डिग्रीज़ उनको नहीं मिली थी क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं था उनका कॉलेज। सो दिस वाज द सीन। ठीक है, मैंने एमसीएस किया हुआ था, एक मेल टीचर थे वहाँ पे जिन्होंने सिंपल एफए किया हुआ था और कंप्यूटर की उन्होंने कुछ भी सच डिग्री वगैरह उनके पास नहीं थी। हाँ, लेकिन उनको कंप्यूटर आता था चलाना कंप्यूटर चलाना आता था, मतलब आती थी उनको, लैंग्वेजेस आती थी, या वो प्रिटेंड बहुत अच्छा कर लेते थे। ठीक है, उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स थे, यानी कि उनके कंप्यूटर के सर्टिफिकेट, मतलब कोई कह लो कि उनके पास 2 दर्जन सर्टिफिकेट थे कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज़ के, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला एंड व्हाट नॉट, डिज़ाइनिंग का, कोरल ड्रॉ का, सारे सर्टिफिकेट्स थे जो उन्होंने किसी कॉलेज से बनवाए हुए थे। मतलब उनका कोई जानने वाला किसी दोस्त का कॉलेज होगा ना, जो गली मोहल्लों में छोटे छोटे खुले होते हैं, और वो सारे उनके पास ना सही सर्टिफिकेट थे। और क्योंकि वो मैंने देखे थे ठीक हो गया। हार्डवेयर की उनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह को कोई प्रॉब्लम होता या उसको कोई पार्ट बाय करना होता तो वो जाके बाय करके लाते और इस तरह की चीज़ें देख लेते थे। नेटवर्किंग वगैरह उन्होंने करवाई हुई थी अपने ज़ाहिर है किसी फ्रेंड्स वगैरह से या वट एवर, बट ही वॉज़ लाइक कि उसको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आता है हम में से, जबकि उसको कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन नहीं थी। एंड बट आई फील दैट कि ही वॉज़ वेरी गुड एट प्रिटेंडिंग, और कुछ वो क्योंकि ही वॉज़ अ मेल तो बाहर आना जाना, कंप्यूटर के पार्ट्स लाने, फिर लड़कों को ज़रा हार्डवेयर में वैसे भी इंटरेस्ट होता है तो कंप्यूटर खोल लेना खुद ही, और यू नो इस तरह की चीज़ों ने उनको एडवांटेज दिया और उनकी सैलरी हम सबसे ज़्यादा थी।
बाकी उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, कभी मुझे आइडिया मतलब टाइम मतलब इसका मौका नहीं मिला कि मैं चेक कर पाती कि उनको नॉलेज वाकई है भी कंप्यूटर का कुछ कि नहीं। बट आई हाईली डाउट दिस थिंग। ठीक है, चलो प्रैक्टिकली तो हार्डवेयर रिलेटेड तो आप चलो कर लेंगे चीज़ें, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट थ्योरीज को लेके कितने के क्लियर थे, आई डाउट बिकॉज उन्होंने पढ़ा ही नहीं कहीं से। बट एनीवेज वहाँ पे वो कंप्यूटर टीचर हैं जी, बल्कि हेड टाइप ऑफ टीचर हैं। और बाकी सब टीचर्स का भी यही हाल है। तो उनमें से आई वॉज द मोस्ट एबल वन, जो कि जिसको कंप्यूटर में पता था कि क्या किया करना है एंड ऑल दैट। मुझे उस वक्त अपनी वर्थ नहीं पता थी, विच इज़ रियली सैड। ठीक है, लेकिन अगर मुझे उस टाइम ये चीज़ पता चल जाती कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस किस्म के टीचर्स, तो इट वुड बी वेरी सैडनिंग फॉर मी। मतलब इतने इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरह के इदारे में आप इस तरह के टीचर्स हायर कर रहे हो। अब आई डोंट नो, ऑब्वियसली क्वीन मैरी जो अपनी टीचर्स रखता होगा, डेफिनेटली उनके एक क्राइटेरिया होगा जिसको वो फॉलो करते होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये कि उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता होगा या नहीं किया जाता होगा, या सिफारिशों पे भर्तियां हो जाती होंगी, वट एवर। क्योंकि जो क्वीन मैरी की कुछ अपनी टीचर्स भी थी ना, जो जिनका वहाँ ज़रा आना जाना था कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, तो मुझे बाद में पता चला कि इवन दे हैव नॉट डन मास्टर्स इन देयर सब्जेक्ट। एंड आई डोंट नो फिर वो कैसे हायर हो गई, मुझे नहीं पता। तो इस तरह की चीज़ें इतने बड़े इदारे में होना, जो मुझे अब लगता है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मतलब फरा इट्स नॉट अ बिग डील, कि जहाँ पे आप इतने केयरलेस हैं हर चीज़ को लेके तो कुछ भी हो सकता है। तो इस किस्म के लोग जब आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा चलो वो छोड़ो, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्लास का साइज़ आप इमेजिन करें कि देर आर 80 स्टूडेंट्स इन वन क्लास। इट इज़ अ बिग रूम। ठीक है, बड़े बड़े कमरे हैं क्वीन मैरी के ना। मतलब इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े कमरे किस तरह मिस यूज़ हो रहे हैं कि वहाँ पे आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, व्हाट यू आर टीचिंग दैम। और 80 स्टूडेंट्स के लिए आप कितना कुछ सीख सकते हैं, और आप उनको चुप कराएंगे उस पीरियड में 40 मिनट्स के में कि आप उनको कुछ पढ़ाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोग ये सोचें कि उस चीज़ को अगले दिन सुनना कितना मुश्किल है, बच्चों को चेक करना कितना मुश्किल है। अच्छा, उसी दौरान जितना देर मैंने वहाँ पे पढ़ाया, कोई आई थिंक 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स इस तरह से करके, तो देर वर उन्होंने पॉलिसी फिर चेंज की थी कि उन्होंने क्लास का साइजेस जो है वो छोटे किए थे, और मतलब इस तरह से उन्होंने किया था। फिर मतलब तब हो गया था 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, और कोई चक्कर नहीं, आप इतने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, आप इतने बच्चों की कॉपियाँ कैसे चेक करेंगे, आप क्या करेंगे मतलब। और लोग ऐसे धड़ाधड़ एडमिशन कराते हैं क्वीन मैरी में, और इतने फ़ख्र से बताते हैं जी हम क्वीन मैरी में जाते हैं, हमारी बच्चियाँ क्वीन मैरी में जाती हैं। अब थोड़ी हाइप कम हुई हुई है, लेकिन बहुत तब थी, हमारे बारे में तो बहुत ही थी। अभी भी काफ़ी लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं जी क्वीन मैरी में हमारा बच्चा जाता है। एंड ज़ीरो स्टडीज़। ठीक है, कुछ क्या पढ़ाएंगे आप इतने बच्चों को जाके, और उनको कुछ आ भी रहा है कि नहीं। फिर जब बच्चे कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के लिए आ रहे हैं, आप इमेजिन करें कि हमारी, अब मैंने बच्चे बताया ना, एक क्लास में 80 हैं। ठीक है, फिर सेक्शंस हैं हर क्लास के ना। अच्छा, अब इतने 80 बच्चे सोचो कि उनका जब कंप्यूटर का पीरियड हो, 80 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए, गेस करें ज़रा। एंड वी आर हैविंग हार्डली 20 कंप्यूटर्स थे, हार्डली, और जो सारे भी नहीं चलते थे। कंप्यूटर का भी मूड होता है। ठीक है, तो आप किस तरह बच्चे को टाइम देंगे, वो कितना टाइम कंप्यूटर पे बैठेगा, आप उसको क्या प्रैक्टिकल सिखाएंगे भी, क्या आप सिखाएंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू टीच देम। अच्छा, वहाँ पे क्वीन मैरी में फिर बोर्ड भी बनता, आपको पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह किसी वीडियो में, कि वहाँ पे जब बोर्ड बना और उनका प्रैक्टिकल हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, ओए होए होए। ठीक है, चलें उसको कि दूसरी वीडियो के लिए रखते हैं, अभी हम इस पे ही रहते हैं कि इतने ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद हम नॉर्मल उनका स्टाफ रूम में जाते नहीं थे। ठीक है, और उनकी जो टीचर्स थी, यंग टीचर्स थी, कुछ आई डोंट नो वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी या क्या, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उनके दे वर नॉट मास्टर्स या, एंड दे वर सो जेलस कि हाय तुम लोग के कंप्यूटर लैब में एसी लगा हुआ है, हमारे स्टाफ रूम में तो बहुत, मतलब आप किस तरह की बातें कर रही हैं, क्या मतलब। हालांकि उनके स्टाफ रूम में एक बार हम गए थे एंड इट वाज रियली बिग स्टाफ रूम, बहुत बड़ा स्टाफ रूम था माशाल्लाह, इतना बड़ा कमरा और इतनी ऊंची छत थी उसकी, बिल्कुल पुराने ज़माने का वो जब का बना हुआ है ना, बड़ा क्लासिक सा लगा मुझे। एंड दे वर लाइक दिस,
ये है वो है, और अजीब सा, मतलब एज अ टीचर यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। आपको थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, अपनी एथिक्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको होना चाहिए। आपकी अगर एथिक्स स्ट्रांग नहीं है एंड यू आर अ टीचर, तो व्हाट, मतलब क्या, इस चीज़ का मतलब क्या है? इट्स रियली स्ट्रेंज। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग अनट्रेन टीचर्स, और आप इतने बच्चों की क्लास में एक अनट्रेन टीचर भेज दें जिसको नहीं पता कि बच्चे का बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे होना है। एजुकेशन वैसे इतने सारे बच्चों को दी नहीं जा सकती। तो आप मतलब व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, और धड़ाधड़ लोग दाखिल कराते जाते हैं। किसी भी स्कूल का नाम बन जाए सही, लोगों ने अपना बच्चा उसी स्कूल में दाखिल कराना है, ये सोचे बगैर कि व्हाट इज़ हैपनिंग देयर एक्चुअली, कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कि वहाँ पे मतलब पढ़ाई, नाम की पढ़ाई है ना, ये क्या पढ़ाई हुई है? आपके क्लास में गए, आपने 2 लाइनें पढ़ाई, पीरियड ओवर हो गया, आधा पीरियड तो चुप कराने में गुजर गया, और फिर आप वापस आ गए। हाउ यू विल चेक द कॉपी वर्क? अब मुझे इस वक्त याद नहीं कि हम कॉपी पे काम कराते थे कि नहीं, मतलब बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा, मे भी शायद करवाते हो या क्या। क्या उसको, उन कॉपीज़ को चेक कैसे करेंगे हम? 80 कॉपीज़ आप, तो क्या क्या करेंगे आप? व्हाट यू विल डू? क्या स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं? कि अगर आपका इतना बड़ा स्कूल है तो आप उसको ब्रेक करें भाई, उसको आप क्यों नहीं छोटी छोटी क्लासेस बनाते कि जिसमें कम बच्चे हों, और कोई टीचर्स अच्छी हायर किए जाएं जिनको ट्रेनिंग हो, जो ट्रेंड हो। टीचिंग एक्चुअली आधे से ज़्यादा तो बिहेवियर मैनेजमेंट है और क्लास मैनेजमेंट है, वरना कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे होंगे, कई आप बहुत अच्छा दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते होंगे या बता सकते होंगे, उससे आगे क्या है? अच्छा, क्वीन मैरी में हॉस्टल भी है, और आई वॉज़ क्वाइट सरप्राइज। उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगा था कि कितने छोटे छोटे बच्चे भी हॉस्टल में रह रहे हैं, स्पेशली दूर गाँवों की भी कुछ गर्ल्स वगैरह। मतलब बड़ी बात है कि पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करके अपने बच्चे को कहीं छोड़ सकते हैं। मतलब ठीक है, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप देखें कि आउट ऑफ सिटी आप कहीं इस तरह से छोड़ दें हॉस्टल में, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हम वहाँ पे थोड़ा लेट स्टे करते थे, वो भी देखो हमारे कोई कोई नहीं पता कि हमारा स्कूल का टाइम क्या है, कि स्कूल को छुट्टी हो गई है लेकिन हमें एज अ टीचर छुट्टी नहीं होनी भाई। आप भी इस चीज़ से अवेयर होंगे कि काफ़ी स्कूल्स में टीचर्स को रोका जाता है उसके बाद भी, लेकिन हमें सोचो कि 2 बजे की छुट्टी हो गई, ठीक है, एंड वी आर देयर टिल 3 PM, ठीक है, एंड कभी कभी 3:30। और क्या उन्होंने किया जी, आफ्टर स्कूल हम कंप्यूटर कोर्स शुरू कर लेते हैं। वो जो मेल टीचर थे ना, हिज आइडिया वाज कि चलो शुरू कर लेते हैं। उसके लिए कोई हमसे नहीं पूछा गया टीचर से, और ना ही हमें उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सैलरी कहा गया कि आपको मिलेगी, आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। और ख़ुद ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया कि हमें इतनी अकल नहीं थी, मुझे नहीं थी, शायद दूसरों को भी नहीं थी, या एक और भी चीज़ हो सकती है, सिवाय मेरे किसी ने हामी भी नहीं भरी। तो ऑब्वियसली दे वर क्लेवर गर्ल्स। उन्होंने कहा हमें क्या ज़रूरत है इतना खपने की, हमें कौन सा इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे देने हैं। बट आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को, और ये भी पढ़ाऊँगी वो भी पढ़ाऊँगी, और कोई उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे हमें नहीं देने की बात की। लेकिन बड़े शौक़ से मैंने क्लासेस ली, वो जितनी भी थी, और बहुत HTML मैंने पढ़ाई बच्चों को एंड ऑल दैट, विच इज़ रियली सैड कि उन, मतलब आपका काम बढ़ा दिया गया फ़ौरन से, खुद ही सोच के जी हम रख लेते हैं कोर्स। आपने ये नहीं सोचा कि आप उसके लिए टीचर्स अगर नहीं हायर कर रहे, आप हमें ही रख रहे हैं, तो आपने हमें सैलरी भी देनी है? नहीं। और ये तो मैंने अभी तक अपने सारे जर्नी में देखूँगी कि दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो पैसे ना दें लेकिन आपसे काम करा लें, ठीक है। दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो पैसे बिल्कुल भी पे ना करें, उनको सस्ते से सस्ता टीचर मिले। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टीचर कैसा किस किस्म के टीचर्स थे जो हायर हुए थे, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स दे वर, कि क्वालिफ़िकेशन उनकी क्या थी, उनकी एथिक्स क्या थी, उनको मतलब हर तरह से पैसा बचाने की कोशिश की जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा फीसेस स्कूल्स की हैं, सबसे ज़्यादा फीसेस पेरेंट्स दे दे के खप जाते हैं, उसके बदले में उनको क्या स्टैंडर्ड मिलता है? उनको क्या स्टैंडर्ड मिल रहा है? ज़ीरो। अच्छा जी, अब एक और बात सुने ज़रा, ठीक है। जो डायरेक्टर्स थे ना, उनके उनका बिज़नेस सुने क्या था। सिनेमा घर थे उनके, ठीक है, दे वर हैविंग सिनेमाज, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री का भी डाउनफॉल तब चला तो उनके सिनेमाज बंद हो गए,
तो पैसा इतना था तो उन्होंने ये स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लिया, स्कूलों में और कॉलेजेस में भी ना। इमेजिन कि किस तरह के लोग एजुकेशन के शोबे से आके जुड़ते हैं कि जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। खुद भी अल्लाह जाने उन्होंने मैट्रिक से आगे पढ़ा होगा कि नहीं, आई हाईली डाउट। इसलिए उनको क्या पता कि एजुकेशन क्या है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, टीचर क्या है। एंड सो पैथेटिक देवर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कितनी कम सैलरी दे रहे थे, वो कितना काम बढ़ाते जा रहे थे कि आप ऑटोमेटिकली आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे जैसा बंदा भी कि जिसको कुछ नहीं पता कि मेरी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए या इतनी, इवन आई फेल्ट डीमोटिवेटेड कि आप इतना टाइम मतलब बिला वजह छुट्टी के बाद इतनी ज़्यादा देर रुकना है। और एंड नोबडी इज़ टेलिंग मी कि मत रुको या बात करो कि, और ख़ुद अपने आप इतनी अकल ही नहीं थी। एंड इट वाज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। मतलब उनको पता है कि इनको मैनिपुलेट करें, इसीलिए वो ऐसे लोगों को ही हायर करते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों या जो इस तरह के हों। और मैं उस दौर में समझती थी कि नहीं जी, बड़े हाई स्टैंडर्ड पे आपको जज किया जाता है, फिर आपको जॉब पे रखा जाता है एंड दिस एंड दैट, विच वाज वेरी रॉन्ग। नो, इसका टोटल ऑपोजिट था। कुछ और चीज़ें देख के आपको जॉब पे रखा जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना बेवकूफ़ होगा और ज़्यादती बर्दाश्त कर देगा सारी। ठीक है। और आप सोचें कि ऐसे लोग जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ उन्होंने पैसे दे के पैसे कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। और इमेजिन कितना वो पैसा कमा रहे थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 80 स्टूडेंट थे एक क्लास में, और वो हर स्टूडेंट का अलग से वो कुछ चार्ज कंप्यूटर का कर रहे थे जो इनको मिल रहा था। दे वर अर्निंग सो मच एंड दे वर गिविंग सो लिटिल। जैसे कि मतलब बहुत ही कम कह लोगे, अगर 100 रुपया वो कमा रहे थे तो उसमें से वो 50 पैसे दे रहे होंगे टीचर्स को। मतलब क्या है ये? इस तरह आप एजुकेशन का क्या कर रहे हैं, बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं ना। उनको क्या फ़र्क पड़ता है हमारे बाद वो और दूसरी टीचर्स रख लेंगे, हमसे कम सैलरी पे क्या पता रख लें। और टीचर का स्टैंडर्ड सिर्फ ये है कि वो कम सैलरी ले ले, उसको पढ़ाना आता है या नहीं उससे कोई सरोकार ही नहीं है भाई। तो एक ये भी वर्स्ट थिंग है पाकिस्तान में कि एजुकेशन, जो लोग स्कूल शुरू कर लेते हैं, कॉलेजेस शुरू कर लेते हैं, उसके पीछे उनका मेन एम है अर्निंग मनी, कि ये एक अच्छा बिजनेस है और पैसा कमाया जाए। ठीक है, सिर्फ ये मकसद उनका होता है। और उनको इसमें कुछ ये नहीं पर्पस कि एजुकेशन को फ़रोग मिले या एजुकेशन बेहतर हो या बच्चा इम्प्रूव करे। नो, नॉट एट ऑल, विच इज़ रियली सैड। अभी जब मैं आपको अगले स्कूल का बताऊंगी, वहाँ पे भी उन डायरेक्टर साहब का भी यही हाल था। मतलब मेरा तो दिल करता है इनको सारों को ना एक लाइन में अब खड़ा करके ना, तो मतलब हु यू आर टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर आप खुद एजुकेटेड नहीं है या आपको एजुकेशन की अलिफ बे भी नहीं पता। वेरी सैड, वेरी सैड। सच पीपल शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे लोगों को आप पकड़ा देंगे एजुकेशन की बागदौड़, तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है। चलें जी, अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की। अभी भी अगर मैंने कुछ ना बताया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि और क्या था वहाँ पे और क्या नहीं। अब अपनी तरफ से तो काफ़ी रिकॉल करने की कोशिश की है मैंने, चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हैं। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन बिग स्कूल्स और नथिंग। छोड़ो यार, ऐसे स्कूल में भेजने से बेहतर है बच्चा घर में आप घर में 1 घंटा बच्चे को दे देना, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। चलें जी, कमेंट में ज़रूर शेयर करें अपने ख्यालात। सैलरी गेस करें मेरी अजीब सी सैलरी जो दे रहे थे मुझे ठीक है, और लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ठीक हो गया। और अभी भी इन स्कूलों में भेजना है आप लोगों ने बच्चों को। बस कर दो, बस कर दो, कुछ खुदा का खौफ करो। अगर लोगों को अकल नहीं आ रही तो आप खुद ही अकल कर लो मतलब दे आर जस्ट सिटिंग देयर रेडी कि आपके बच्चे का बेड़ा गर्क करें और आपसे पैसे लें। मतलब दिस इज़ द ओनली पर्पस दे हैव। इसलिए प्लीज़ मत भेजो अपने बच्चों को, मत भेजो अपने बच्चों को, मत भेजो। डोंट मेक देम सक्सेसफुल और उनके ट्रैप में मत फंसें ठीक हो गया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।